नहीं राजू, आंखें खोल बेटा, देख मैं खाना ला रही हूँ। राजू, राजू, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है मेरे लाल। ढोलकपुर गांव, जहां जिंदगी भले ही कठिन थी लेकिन रिश्तों की डोर अभी भी मजबूत थी। गांव के अंतिम छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां नीता और उसका इकलौता बेटा राजू रहते थे। नीता के पति की मौत के बाद राजू ही उसकी आंखों का तारा और जीने की एकमात्र वजह था। राजू बेटा, ओ राजू, उठ जाओ लाल, स्कूल का समय हो गया है। देख सूरज सर पर आ गया। माँ, बस 2 मिनट और। सपने में पिताजी आए थे, वो मुझे कंधे पर बैठाकर मेला घुमा रहे थे। मेला भी जाएंगे बेटा और खिलौने भी आएंगे, बस तू पढ़ लिख ले। अगर आज देर हुई ना तो मास्टर जी की छड़ी याद है ना? नहीं माँ, मैं अभी तैयार होता हूँ। और देखना, जब मैं बड़ा अफसर बनूंगा तो आपके लिए ढोलकपुर का सबसे बड़ा और पक्का घर बनाऊंगा। फिर आपको दूसरों के बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे। इतनी बड़ी बात कह दी तूने, मेरी सारी थकान उतर गई आज। तू बस जी लगाकर पढ़ना, फिर देखना हम दोनों मिलकर अपनी किस्मत बदल देंगे। ये बर्तन मांजना मेरी मजबूरी जरूर है, पर ये मेरा दुख नहीं है, क्योंकि मैं ये तेरे भविष्य के लिए कर रही हूँ। तू बड़ा आदमी बनेगा, मुझे पूरा भरोसा है। वो मासूम सपना उस माँ की पूरी दुनिया था, पर नियति के पास कुछ और ही योजना थी। अचानक ढोलकपुर की हवाओं में एक अनजाना डर फैल गया। एक भयानक महामारी ने गांव पर हमला कर दिया। सुना क्या? रमेश मुखिया का नौकर भी चल बसा। ये बीमारी सबको निगल रही है। हाँ भाई, दरवाजे बंद कर लो, अब कोई किसी का सगा नहीं रहा। जैसे जैसे बीमारी बढ़ी, इंसानियत छोटी होती गई। डर ने लोगों को स्वार्थी बना दिया और फिर वो बीमारी नीता के घर तक भी पहुँच गई। नीता कई दिनों से बीमार थी। काम पर न जाने के कारण घर की छोटी सी जमा पूंजी खत्म हो गई। राशन के डब्बे खाली हो गए और चूल्हे में राख जम गई। माँ, भूख लगी है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आज भी खाना नहीं बना? बेटा बस थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी कुछ इंतजाम करती हूँ। नीता रसोई में जाती है, एक पुराना कपड़ा हटाती है। वहाँ सिर्फ एक आखिरी रोटी बची है। वो कांपते हाथों से वो रोटी राजू के पास लाती है। ये ले मेरा बच्चा, खा ले। माँ, आधी आप भी खाओ ना, आपने तो कल से कुछ नहीं चखा। नहीं लाल, मेरा पेट भरा है। जब तू स्कूल गया था ना, तब काम वाली मालकिन ने मुझे भर पेट खिला दिया था। तू खा ले। उस रात एक बच्चा आधा पेट भर कर सो गया और एक माँ अपनी ममता के सहारे भूखी रह गई। बारिश हो रही है। नीता लड़खड़ाते हुए हर घर का दरवाजा खटखटा रही है। कोई है? भाई साहब, मुखिया जी, मेरे बच्चे के लिए खाने को कुछ दे दो, वरना वो मर जाएगा, दया करो। हर घर का दरवाजा धक से बंद हो जाता है। ए औरत, दूर हट हमारे घर से, तुझे बीमारी है, हमें भी मारेगी क्या? भाग यहाँ से, वरना कुत्ता छोड़ दूंगा। हरिराम उसे धक्का देता है और गीता कीचड़ में गिर जाती है। गांव वाले तमाशा देखते हैं, पर मदद के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ता। नीता खाली हाथ लौटी। हार चुकी थी वो, आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी थी। तभी राजू अपनी मिट्टी की छोटी सी गुल्लक लेकर आया। माँ, ये लो, इसमें वो पैसे हैं जो मैंने मेले के लिए बचाए थे। आप रो मत, ये पैसे ले लो और खाना ले आओ। नीता अपने बेटे के निस्वार्थ प्यार को देखकर फूट फूट कर रो पड़ती है। वो महसूस करती है कि गरीबी से बड़ा दर्द इंसान की बेरुखी है। रात गहरा चुकी थी। सन्नाटा चारों ओर पसरा था। नीता हांफती हुई गिरती संभलती घर पहुंचती है। उसके हाथ में राजू के लिए वही एक रोटी थी जिसे लाने में उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी, पर घर का सन्नाटा उसे डरा रहा था। माँ, अब भूख नहीं लग रही, बस बहुत नींद आ रही है। क्या मैं सो जाऊं? नहीं राजू, राजू, आंखें खोल बेटा, देख मैं खाना ला रही हूँ। राजू। पर राजू की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। भूख, जो सबसे खामोश मौत होती है, उसने ढोलकपुर के एक मासूम सपने को निगल लिया था। नीता की चीख पूरे गांव के सन्नाटे को चीर गई, पर किसी ने पलटकर नहीं देखा। नहीं राजू, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है मेरे लाल।
इस गांव ने मेरे बेटे को तड़पते देखा पर अनाज का एक दाना नहीं दिया। हे भगवान, अगर ममता सच है तो आज से मैं इस गांव को श्राप देती हूँ। ढोलकपुर का हर बच्चा अनाज के लिए वैसे ही तड़पेगा जैसे मेरा राजू तड़पा। मैं लौटूंगी। दुख और भूख सी नीता ने भी दम तोड़ दिया, पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो चुड़ैल बनकर लौटी, प्रतिशोध की आग में जलती हुई। अगले ही हफ्ते से ढोलकपुर का नक्शा बदल गया। लहलहाती फसलें रातों रात सूखकर काली पड़ गईं। कुओं और तालाबों का पानी ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। गांव में हाहाकार मच गया। सभी गांव वाले रमेश मुखिया के साथ इकट्ठा होकर गांव के मंदिर की ओर जाते हैं ताकि इस अचानक आए अकाल का कारण पता कर सकें। पंडित जी, गजब हो गया, हमारी रक्षा कीजिए। गांव में बहुत अजीब घटनाएं हो रही हैं। फसलें बर्बाद हो गईं, पानी सूख गया। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन ये गांव शमशान बन जाएगा। कृपया हमारी मदद करें। ठीक है बालक, धैर्य रखो। मैं देखता हूं कि इस विनाश के पीछे कौन सी शक्ति है। पंडित जी अपनी आंखें बंद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और जोर जोर से शक्तिशाली मंत्रों का पाठ करने लगते हैं। अचानक उनके सामने एक धुंधली छवि उभरती है। गांव वालों, तुम सबको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी एक निष्ठुर गलती की वजह से 2 मासूम जानें चली गईं। ये नीता की आत्मा है जो प्रतिशोध ले रही है। ये अकाल उसी के दुख का प्रकोप है। पंडित जी अपनी शक्तियों से नीता की रूह को बुलाते हैं। अचानक एक काला साया और तेज रोशनी के साथ नीता का डरावना रूप सामने आ जाता है। कैसे याद किया मुझे पंडित? तूने मुझे कैसे याद किया? नीता बेटी सुनो, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन इस गलती की सजा पूरे गांव के मासूमों को मत दो। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि इन लोगों की वजह से मेरा बेटा तिल तिल कर भूख से मर गया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक को भी नहीं। रुको बेटी, तुम सबको सजा नहीं दे सकती। अगर तुमने सबको मार दिया तो तुम में और इन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। नीता, हमें माफ कर दो, हम पापी हैं, पर इन छोटे बच्चों को छोड़ दो। अगर सब मर गए तो तुम्हारे राजू की तरह यहाँ हजारों मासूम बच्चे बेमौत मारे जाएंगे। क्या तुम यही चाहती हो? जैसे ही मासूम बच्चे और राजू का नाम लिया गया, नीता के डरावने चेहरे पर एक ठहराव आ गया। उसे याद आया कि उसका राजू किस तरह पानी और रोटी के लिए तड़पा था। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने गांव को नहीं बख्शा तो वो खुद उन हत्यारों जैसी बन जाएगी। नहीं, मैं अपनी वजह से किसी और मासूम को मरने नहीं दूंगी। मेरा राजू ऐसा नहीं चाहता था। नीता ने अपनी शक्तियों से सब कुछ ठीक कर दिया। कुएं फिर से भर गए और खेतों में हरियाली लौट आई। आज ढोलकपुर में कोई भी भूखा नहीं सोता। हर दरवाजा मदद के लिए खुला रहता है, क्योंकि ढोलकपुर ने जान लिया था कि डर से बड़ी इंसानियत होती है और मासूम की भूख भगवान की सबसे बड़ी पुकार है।